तो ये देखिए कितने बड़े बड़े गोल गोल गुब्बारे जैसे दही बड़े बने हैं। वैसे तो दही बड़े सभी को बनाना आता है, लेकिन कुछ एक टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये दही बड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रुई जैसे मुलायम बनते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। देख रहे हैं इसकी जाली। और ये रेसिपी होली स्पेशल है और इस समय रमजान भी चल रहे हैं, तो आप इन दही बड़ों को बना सकते हैं, ईद में बना सकते हैं, होली पार्टी में बना सकते हैं। जो भी मेहमान ये दही बड़े खा लेगा वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए गुब्बारे जैसे दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम ये दही बड़े बनाएंगे मूंग की दाल से। तो 1 कप भर के हमने ये मूंग दाल ली है। सबसे पहले इस मूंग दाल को हम अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद अब इसमें ऊपर तक पानी को भर देंगे और दाल को भिगो देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये दाल बहुत ही अच्छे से भीग कर तैयार हो जाएगी। मूंग की दाल बहुत ही जल्दी भीग कर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है और ये देखिए दाल अच्छे से भीग गई है। एक एक दाने को अगर आप दबाते हैं तो ये देखिए बड़ी आसानी से टूट जा रही है, तो इसका मतलब दाल अच्छे से भीग गई है। मूंग की दाल के दही बड़े और या खिचड़ी सभी लोग खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हल्की दाल होती है। तो अब दाल को स्ट्रेनर में पलट लेते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। दाल के पानी को अच्छे से निकालना है और ये जो पानी निकला है इसको पेड़ों में डाल दें क्योंकि पेड़ों के लिए ये दाल का पानी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अब चलते हैं दाल को पीस लेते हैं और पीसने के लिए हमने लिया है मिक्सी ग्राइंडर। इसमें हमने 1 टेबल स्पून पानी डाला है। सिर्फ इतना ही पानी डाल के इसे हमें बारीक पीसना है, बिल्कुल महीन एकदम पाउडर जैसा। ये देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं, बिल्कुल भी इसे मोटा नहीं पीसना है, बहुत ही बारीक इसे पीसकर हमें तैयार करना है। दाल को जितना महीन पीसेंगे उतना ही ज़्यादा ये दही बड़े फूले फूले गुब्बारे जैसे बनेंगे। तो दाल पीस गई है तो इसको एक बर्तन में हम पलट लेते हैं। दाल को बर्तन में निकाल लिया है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसे फेंटना। जितना अच्छे से इसको फेंटेंगे उतने ही अच्छे ये दही बड़े फूले फूले बनेंगे। तो इसे फेंटते समय एक बात का ध्यान रखना है, इसे एक ही तरफ फेंटना है। दूसरी तरफ अगर आप हाथ घुमा देंगे तो ये बढ़िया नहीं फिटेगा। और देखिए जैसे जैसे दाल फिटती जा रही है उतना ही उसका कलर पीले से वाइट होता जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल झाग की तरह ये तैयार हो गया है। तो ये इसका मतलब है कि दाल एकदम बढ़िया से फिट गई है। तो अब इसे चेक करने के लिए हमने ये कटोरी में पानी लिया है और थोड़ी सी दाल इसमें डाल के देखेंगे। तो ये देखिए दाल को जैसे ही हमने डाला ये देखिए इसमें तैरने लगी। इसका मतलब ये दाल एकदम अच्छे से फिट कर तैयार हो गई है और दही बड़े बनाने के लिए तैयार है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके भी दही बड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गुब्बारे जैसे बनेंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ाई है और दही बड़ों को डीप फ्राई करने के लिए उसमें हमने डाला है मस्टर्ड ऑयल। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम दाल में कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे किशमिश, पिस्ता और खरबूजे के बीज को। किशमिश को हमने बारीक कट कर लिया है। इसको बारीक कट करने के बाद ही दाल में मिक्स करें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और बारीक कटा हुआ अदरक। 1 हरी मिर्च को भी हमने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को हमने सिम कर दिया है और एक कटोरी में हमने ये पानी लिया है। तो अब लेंगे दाल। दाल को सबसे पहले इसे फेंट लेना है, अच्छे से फेंटना है। दाल को फेंटने के बाद हाथ को हम पानी में डुबोएंगे, जो हमने कटोरी में पानी लिया है। और पानी में डुबोने के बाद अब दाल को उंगलियों से उठाएंगे और तेल में इस तरह से डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे ही हम बड़े डाल रहे हैं, जो हम बड़े डाल रहे हैं तेल में, तो देखिए उनके साइडों में बबल्स आ रहे हैं। बस इतना ही गर्म तेल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़े डालते ही जलने लगेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे बड़े डालते जा रहे हैं एकदम फूल के गुब्बारे जैसे होते जा रहे हैं। तो अब दूसरा तरीका भी हम दिखाते हैं आपको बड़े किस तरह से बना सकते हैं। आप इसको भर के भी बना सकते हैं। तो इस तरह हाथों में पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद 2-3 किशमिश हमने इसमें भर दी है और भरने के बाद ऊपर से इसको कवर कर देंगे दाल रख के। और उंगली को फिर से हम पानी में भिगो लेंगे। भिगोने के बाद हाथों से लेकर इसे हम
इसमें तेल में डाल देंगे। तो ये देखिए सारे बड़े एकदम बढ़िया से गोल गोल गुब्बारे जैसे फूल रहे हैं और जो हमने स्टफ करके डाला है वो भी देखिए कितना बढ़िया सा फूल गया है। और बड़े को पलटने के लिए चम्मच का यूज करें या स्पैचुला का यूज करें, जिस तरह से वीडियो में हम दिखा रहे हैं इस तरह से अगर बड़े को चलाते हैं तो बड़े फटते भी नहीं हैं और बहुत ही आसानी से हर तरफ से सिककर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप चम्मच से भी बड़े को डाल सकते हैं, आप हाथों से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से अगर आप बड़े डालते हैं तो वो बिल्कुल गोल बनते हैं और चम्मच से जितने भी हमने डाले हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी बन गए हैं। ये हमने आपको सिर्फ वीडियो में इसलिए बताया है कि आप चम्मच से बनाते हैं तो किस तरह से बनेंगे और हाथों से बनाते हैं तो किस तरह के बड़े बन के तैयार होंगे। तो जैसे भी आपको बड़े खाने हैं, टेढ़े मेढ़े या गोल, आप उसी तरह से बना सकते हैं। तेल से बड़ा तभी निकालना है जब इस कलर का ये तल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए जिस तरह से स्पैचुला में दिखा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही चम्मच से हमने बड़े को डाला वो फूल के दुगना हो गया है। तो ये देखिए इस तरह का जो हमने बड़ा आपको उठा के दिखाया है, इस तरह का गोल्डन जब सिक जाए तब आप बड़े को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए गोल्डन हो गए हैं बड़े, तो स्ट्रेनर में हम बड़े को निकालते भी जाएंगे। जितने गोल्डन होते जा रहे हैं उनको हम निकाल लेंगे। कुछ हमने छोटे बड़े बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं। तो बड़े का आपको कौन सा साइज चाहिए उसी तरह के आप दाल हाथ में ज़्यादा ले सकते हैं तो बड़ा बनेगा, और छोटा बनाना है तो थोड़ी दाल डालें। तो तेल में उतने ही बड़े डालें जितने आ सकते हैं। हमारे सारे बड़े एक बार में ही आ गए क्योंकि कढ़ाई थोड़ी बड़ी है। तो ये लीजिए दही बड़े बनाने के लिए बड़े एकदम तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं दही की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने लिया है एक कटोरा, उसमें आधा किलो हमने दही लिया है। उसको हम एक स्ट्रेनर लेंगे, स्ट्रेनर में सारी दही को हमने पलट दिया है और चम्मच की मदद से बराबर चलाते हुए दही को हमें छान लेना है। तो ये देखिए सारा दही छन के तैयार हो गया है। इस तरह से अगर आप दही तैयार करते हैं तो यकीन मानिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा दही बड़ा बनने वाला है। तो ये देखिए बढ़िया सा दही एकदम गाढ़ा सा तैयार हो गया है। और अब इसमें मिलाएंगे हम चीनी। चीनी अगर आप पिसी हुई लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। हमने 3 टेबल स्पून चीनी डाला है और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से दही में मिक्स कर देंगे। देखने से ही लग रहा होगा बिल्कुल ये दही बिल्कुल बाहर वाला तैयार हो रहा है। इसको अगर आप मिक्सी में मथेंगे तो दही पतला हो जाता है, जो कि दही बड़े में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना ही गाढ़ा हमें दही तैयार करना है, इसके लिए आप स्ट्रेनर का ही यूज़ करें। तो ये देखिए अब बड़े दिखा देते हैं कितने सॉफ्ट बने हुए, दबाने से ही लग रहा होगा कि कितने ये मक्खन मलाई जैसे, रुई जैसे सॉफ्ट ये दही बड़े बनके तैयार हुए हैं। तो अब लेंगे एक बाउल और बाउल में डालेंगे गुनगुना पानी। गुनगुना पानी ही लेना है, खौलता हुआ पानी नहीं लेना है। तो गुनगुने पानी लेने के बाद अब इसमें जो बड़े हमने लिए हैं, जितने आपको एक समय पे खाना है उतने बड़े आप इस पानी में डाल दें और भिगो दें। बिना पानी में डाले ही सॉफ्ट दही बड़े कैसे बनते हैं उसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दही में जितने बड़े हमको खाने थे उतने हमने डुबो दिए हैं और डुबोने के बाद उस पर एक बर्तन रख देंगे ताकि वो अच्छे से अंदर तक दब जाए, क्योंकि बड़े इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं कि वो ऊपर उड़े ही जा रहे हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा बर्तन से दबा दिया है ताकि वो पानी अच्छे से भीग जाए। बड़े अच्छे से भीग गए हैं तो जो हमने दही तैयार किया है उसमें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से निचोड़ेंगे, नहीं तो बड़े जो हैं फट जाएंगे। इसलिए उसको हल्के हाथों से निचोड़ देंगे, निचोड़ के दही में डाल देंगे। इस तरह से अगर आप दही बड़े बनाते हैं तो होली और रमज़ान में जो भी आपके यहाँ मेहमान आएंगे, दही बड़ों को खाने के बाद वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो बड़े को हमने दही में डाल दिया है। अब लेते हैं सर्विंग प्लेट और देखते हैं कि प्लेट में इन दही बड़ों को कैसे सर्व किया जाएगा। दही बड़े को निकाल के प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। देखिए कितने बड़े बड़े बन के तैयार हुए हैं। दही बड़ों को गुनगुने पानी में सिर्फ 10 मिनट ही रखना है और 10 मिनट के बाद आप उसे हल्का सा हाथों से निचोड़कर दही में डाल दें और दही में डालने के बाद आप प्लेट में सर्व कर सकते हैं। तो आप बड़े को फ्रिज में बनाकर रख दें और जब भी मेहमान को सर्व करना हो गुनगुने पानी में डाल के आप इस तरह से दही बड़े को सर्व कर सकते हैं। तो सारे दही बड़े हमने सर्व कर दिए हैं और इसमें हमने जो दही बनाया है उस ऊपर से दही को डाल दिया है और दही डालने के बाद इस पे डालेंगे इमली की मीठी चटनी,
जो बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। दही बड़े को और टेस्टी बनाने के लिए हमने धनिया पुदीना की चटनी पीसी है, वो डालेंगे। और उसके बाद अब इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, भुना हुआ पिसा जीरा पाउडर है उसको डालेंगे। और उसके बाद पिसा हुआ लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। और इसे गार्निश करने के लिए हमने ये अनार दाने डाले हैं। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अनार दाने से इसका दही बड़े का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़े से सेव थे मेरे पास, वो डाल दिए हैं। और अब हम इसे दही बड़े को कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट से ये कट जा रहे हैं। और इसकी जाली आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी जालीदार ये दही बड़े बनके तैयार हुए हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो आपके भी दही बड़े एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले बनने वाले हैं। आपको मेरे ये दही बड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस रेसिपी को किस सिटी से आप देख रहे हैं। अगर आप मेरी ये रेसिपी फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर ले। अगर आपको मेरी ये रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। रेसिपी से जुड़ी हुई कोई भी बात आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का